फिल्म की शुरुआत 1953 में होती है, जब एलिस छोटी थी। उसे अपने घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हुई महसूस होती हैं। एक रात एलिस अपनी बहन के साथ अपने कमरे में सो रही होती है और अचानक उसे एक खतरनाक और भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं। इस दौरान उसका पिता उसे और उसकी बहन को डराने के लिए और उनका शोषण करने के लिए उन्हें रोकता है और उसकी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करता है। इस सीन में यह भी दिखाया जाता है कि घर में जो घटनाएं हो रही हैं, वो उसकी खुद की मां और पिता की नजरों से बचने के लिए छुपाई जाती है। वर्तमान समय में एलिस एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन चुकी है। वह कई सालों से आत्माओं से जूझ रही है। अब वह एक और परिवार के पास जाती है जिन्हें उनके घर में अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं। एलिस टॉस और स्पेंसर के साथ मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करती है। टीम घर की जांच करती है और वे पाते हैं कि घर में जो घटनाएं हो रही हैं, उनका संबंध एक खतरनाक भूतिया आत्मा से है। एलिस और उसकी टीम घर में कई डरावनी गतिविधियां महसूस करती हैं, जैसे आवाजें सुनना, चीजों का उड़ना और घर में अजीब सा माहौल। वे खोजते हैं कि यह आत्मा उसी घर में लंबे समय से बसी हुई है और यह आत्मा एक पुराने और क्रूर व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो पहले उस घर में रहता था। एलिस को यह समझ में आता है कि घर में जो आत्मा है वह किसी व्यक्ति की है जो उसके खुद के परिवार से जुड़ी हुई है। उसे याद आता है कि उसकी मां ने उसे बताया था कि एक समय में उनका परिवार एक खतरनाक आदमी के साथ जुड़ा हुआ था। एलिस के लिए यह एक व्यक्तिगत मामला बन जाता है क्योंकि उस आत्मा का संबंध सीधे उसकी व्यक्तिगत जिंदगी से है। अब एलिस को यह पता चलता है कि उसे इस आत्मा से न केवल बाहर की दुनिया से लड़ना है, बल्कि उसे अपने अतीत से भी लड़ना है। वह यह महसूस करती है कि उसके पिता के व्यवहार के कारण ही उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हुई थी। एलिस को पता चलता है कि उसकी मां ने उस आत्मा से जुड़ी घटनाओं को छुपाया था और उसकी मानसिक शांति के लिए वह उन्हें भूलने की कोशिश कर रही थी। एलिस अपनी टीम के साथ द फर्दर आध्यात्मिक दुनिया में यात्रा करती है, जहां वह आत्मा का सामना करती है। वह जानती है कि आत्मा एक ऐसी पीड़ा और त्रासदी का हिस्सा है जो उसकी खुद की कहानी से जुड़ी है। एलिस को अपने अतीत के भय का सामना करते हुए आत्मा को शांति देने के लिए उसे समझने और उसे मुक्त करने की आवश्यकता होती है। एलिस की टीम घर में उस आत्मा को पकड़ने और उसे शांति देने के लिए कई प्रयास करती है, लेकिन आत्मा की ताकत बेहद खतरनाक है। अंत में एलिस अपने डर और अपने अतीत से पार पाकर आत्मा को शांति देती है। आत्मा को शांति मिलती है और वह मुक्त हो जाती है। इसके साथ ही घर में शांति लौट आती है। एलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी मानसिक जीत होती है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि वह अपने अतीत को पूरी तरह से नहीं भुला सकती। फिल्म के अंत में एलिस को यह एहसास होता है कि वह अब अकेले नहीं है और उसके पास कुछ साथी हैं। हालांकि एक आखिरी डरावनी दृश्य दिखाया जाता है जिसमें यह संकेत दिया जाता है कि खतरनाक आत्माएं अब भी मौजूद हैं और कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। फिल्म का अंत खुला रहता है, जिससे यह लगता है कि एलिस को आगे भी कुछ और खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इंसीडियस द लास्ट की एलिस के अतीत और पैरानॉर्मल घटनाओं के बीच एक गहरी यात्रा है। इस फिल्म में एलिस का व्यक्तिगत संघर्ष, पारिवारिक दर्द और आत्मा के साथ उसका सामना दिखाया गया है। यह फिल्म न केवल डर के तत्वों से भरपूर है, बल्कि यह एक महिला की ताकत और सहनशीलता का भी संदेश देती है, जो अपने अतीत के डर का सामना करती है